हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज़ में। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में। ये युद्ध अभ्यास सैन्य युद्ध अभ्यास नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि देखा जाए तो कोविड-19 महामारी के बाद में हमारी जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को युद्ध स्तर पर परीक्षण करने के लिए एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया विषाणु युद्ध अभ्यास। चर्चा में क्यों आया, इन सारी बातों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के द्वारा संचालित 2 मिनट करंट न्यूज़ में। मैं मोहित यादव आज आपको बताऊंगा क्या है विषाणु युद्ध अभ्यास। आइए देखते हैं क्या है। तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल, जिसका नाम था विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस अभ्यास का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो मानव स्वास्थ्य, पशुपालन एवं वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बनी एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता एवं प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। मतलब उद्देश्य क्या था कि मानव स्वास्थ्य, पशुपालन एवं वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई और वो कितने तत्पर है, जो आने वाली कोई खतरा, मतलब भविष्य में कोई वायरस से संबंधित कोई जुड़ा खतरा होता है या ऐसी कोई बीमारी फिर से पुनः फैलती है कोविड जैसी, तो तत्परता कितनी है, हमारी तैयारियां कितनी हैं, उन्हीं तैयारियों का परीक्षण करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें तो वास्तविक दुनिया के प्रकोप का अनुकरण करने के लिए एक नकली पशुजन्य रोग, जूनोटिक डिजीज जिसको आप कहते हैं, तो पशुजन्य रोग प्रकोप का परिदृश्य बनाया गया था। मतलब एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया कि एक बीमारी है और वो पशुओं से फैल गई है मनुष्यों में। ठीक है, तो जो जूनोटिक डिजीज होता है वो ऐसे बीमारियों को कहा जाता है जो पशुओं से मनुष्यों में होती है, उनको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। तो ऐसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा इस अभ्यास का, जो अपनी तरह का पहला अभ्यास था, एक अनूठा अभ्यास था, इसकी सराहना की गई। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो इस ड्रिल का आयोजन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको आप ICMR कहते हैं, पशु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राजस्थान प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था? मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इस ड्रिल के 2 प्रमुख घटक थे। जो ये ड्रिल आयोजित की गई थी, इस ड्रिल के 2 प्रमुख घटक थे जिनके इर्द गिर्द ही इस ड्रिल का आयोजन किया गया था। पहला क्या था? पहला था नकली प्रकोप के लिए जिम्मेदार वायरस की जांच एवं पहचान करना। मतलब जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, ऐसा जो जूनोटिक डिजीज वाला वायरस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, उसकी पहचान करना कि किस वायरस के द्वारा, ठीक, ये प्रकोप फैला है, उसकी पहचान करना। दूसरा क्या था? मानव और पशु आबादी में बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई कार्रवाइयां। मतलब हमने उन जो प्रसार हुआ है, प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी कार्रवाइयां स्टार्ट की है। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा इस प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया और इस अभ्यास के दौरान कुछ ऐसे क्षेत्रों की भी पहचान की गई जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अब हम जान लेते हैं कि इस युद्धाभ्यास की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम, इनके द्वारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा अन्य अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है, नवीनतम मामले आए हैं, उसकी बढ़ोतरी के बाद एमपॉक्स बीमारी को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, घोषित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि यह दूसरी बार है जब एमपॉक्स वायरस को, यानी कि मंकी पॉक्स वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। इसके पूर्व कब घोषित किया गया था? तो इसके पहले जुलाई 2022 में इसको घोषित किया जा चुका था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। लेकिन नवंबर 2022 में क्या होता है कि कुछ देशों के द्वारा कहा जाता है कि इसको मंकी पॉक्स ना कहा जाए। ठीक है, तो उसके बाद WHO इसको मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित करके एम पॉक्स कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखें जो क्या होता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी बीमारी को अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में नामित करना WHO का उच्चतम चेतावनी स्तर है। मतलब जो इंटरनेशनल कंसर्न ये है, ये WHO का उच्चतम मानक स्तर है कि कोई बीमारी बहुत आउटब्रेक होने वाली है, उसके लिए WHO के द्वारा ये घोषित किया जाता है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यह सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने के लिए 2005 में स्थापित WHO के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों पर आधारित है। मतलब ये किस पर आधारित है, जो WHO घोषित करता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, वो 2005 का जो WHO के नियम थे, उन्हीं नियमों पर WHO के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और इसमें जो निर्धारित किया जाता है कि देश, ठीक है, किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, उनके अधिकार क्या है, उनके दायित्व क्या है, उन सभी को इसमें परिभाषित किया जाता है। WHO के अनुसार PHEIC का तात्पर्य एक गंभीर, अचानक, असामान्य और अप्रत्याशित स्थिति से है जो प्रभावित देशों के सीमाओं से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव डालती हैं और इसके लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकताएं हो सकती है। मतलब WHO द्वारा जब पब्लिक हेल्थ कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया जाता है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके लिए जल्दी से देश प्रिपेयर हो जाए और इस पर कार्रवाई संपादित करें। इसके बाद अगर जो देखा जाए तो अभी तक WHO के द्वारा PHEIC कब घोषित की गई है, तो 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा, जिसको स्वाइन फ्लू के नाम से आप जानते थे, तो इसको जब पहली बार इसी के लिए घोषित की गई थी, ठीक है। तो WHO द्वारा PHEIC घोषित की जाने वाली पहली बीमारी 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू था। यह बीमारी मैक्सिको से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया में फैल गई थी। दूसरी बीमारी कौन सी थी, तो दूसरी बीमारी थी इबोला वायरस, ठीक है। इबोला वायरस अगस्त 2014 में यह फैलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यह पश्चिमी अफ्रीका से शुरू हुआ और यूरोप तथा अमेरिका में फैल गया था। तीसरी बीमारी थी 2016 में जीका वायरस, ठीक है। जीका वायरस का स्टार्ट कहां से होता है, तो ये ब्राजील से जीका वायरस स्टार्ट होता है और ये लैटिन अमेरिकी देशों में फैल गया था। इबोला वायरस दोबारा से, ठीक है, इसके पहले 2014 में और 2019 में दोबारा से इबोला वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO के द्वारा घोषित किया गया था। यह पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, यहां से फैला था और इसके बाद दूसरी बार इसको घोषित किया गया था। कोविड-19 2020 में इसको घोषित किया गया। उसके बाद जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को घोषित किया गया और मैंने आपको बताया कि नवंबर 2022 में मंकी पॉक्स का नाम बदल के एम पॉक्स कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी वजह से यहां आप देखेंगे जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स और अगस्त 2024 में, ठीक है, किस नाम से, एम पॉक्स को WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया। तो हम लोगों ने जान लिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के बारे में। इसी के कारण जो मंकी पॉक्स वायरस फिर से अगर डिक्लेयर किया गया मंकी पॉक्स वायरस को PHIC, ठीक है, उसके बाद में चर्चा में आया हमारा युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास, विषाणु युद्ध अभ्यास। तो विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में हमने जान लिया, सभी चीजों को जान लिया। इन्हीं स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसके उत्तर आप दीजिए। अपनी तरह का पहला विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली, अहमदाबाद, गुरुग्राम या अजमेर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार एमपॉक्स वायरस को PHEIC कब घोषित किया गया था, मतलब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कब घोषित किया गया था, जुलाई 2022, अगस्त 2024, सितंबर 2019 या जून 2008। इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।